ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हसन है और मैं यहाँ मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर शोबा मेडिसिन और पल्मोनरी क्रिटिकल केयर के अंदर एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। कंटिन्यूएशन हमारी प्रीवियस वीडियो की जिसमें मैंने एक बार हाइपरटेंशन के ऊपर टॉक की थी, तो आज हम लोग जो एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे वो है कोलेस्ट्रॉल, और पर्टिकुलरली कि कोलेस्ट्रॉल को आप डाइट और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन ये होती है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सारा का सारा बुरा कोलेस्ट्रॉल ही होता है, लेकिन दरअसल अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। हमारी बॉडी के अंदर अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो एलडीएल होता है। ठीक है, अब जैसा कि बैड गुड कोलेस्ट्रॉल नाम से ही पता चल रहा है, एचडीएल जितना एक ख़ास लेवल से ज़्यादा होगा उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, और एलडीएल अगर एक ख़ास लेवल से ज़्यादा होगा तो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। चंद चीज़ें जो कि हम अपनी लाइफ और अपनी डाइट के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के अंदर आ जाए, वो आज हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आ जाती हैं फ़ैट्स। ठीक है, फ़ैट्स क्या होती हैं? मुख्तलिफ़ तरह की फ़ैट्स होती हैं जिसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होती हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होती हैं और ट्रांस सैचुरेटेड फ़ैट्स होती हैं। तो काम करने वाला क्या है? अपनी डाइट के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स बढ़ाएं। ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स ऑलिव ऑयल, ऑलिव्स, कैनोला ऑयल, ड्राई फ्रूट जैसे कि बादाम, काजू और अखरोट के अंदर पाई जाती हैं। दूसरी चीज़ के अपनी डाइट में से पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स ऐड करें। पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स क्या होती हैं जी? पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होती हैं आपकी फ़िश के अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होती हैं। ठीक है, अलसी का बीज, फ्लैक्स सीड जिसको कहते हैं, उसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होती हैं। तीसरा काम जो आपने अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए करना है वो ये है कि अपनी डाइट में से ट्रांस सैचुरेटेड फ़ैट्स निकालें। ट्रांस सैचुरेटेड फ़ैट्स आर्टिफिशियल फ़ैट्स होती हैं। आर्टिफिशियल फ़ैट्स को स्टेबलाइज़ करने के लिए उनको हाइड्रोजनेट किया जाता है, मतलब हाइड्रोजन एटम केमिकली उनके अंदर ऐड किया जाता है ताकि ये फ़ैट स्टेबल रहें। ये अब क्या होती हैं? मार्जरीन और बनस्पति, जो कि कमर्शियल फूड के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पर्टिकुलरली आप तंदूरों पर जाएँ तो रोगनी नान के ऊपर वो बनस्पति मेल्ट करके लगाते हैं। ठीक है, तो उसको स्टेबलाइज और एक सॉलिड फॉर्म में रखने के लिए आर्टिफिशियली हाइड्रोजनेट किया जाता है, और ये आपकी कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बुरा असर करता है। ये आपका एलडीएल बढ़ाता है, एचडीएल कम करता है। चौथी चीज़ जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए की जा सकती है वो है कि आप अपनी खुराक के अंदर सॉल्युबल फाइबर ऐड करें। ठीक है, जो सॉल्युबल फाइबर है वो आपको कहाँ से मिल सकता है? दाल, लोबिया, फ्रूट्स। ठीक है, इसके अलावा दलिया, ये बहुत अच्छी सोर्सेज हैं जो कि आपकी डाइट के अंदर एक सॉल्युबल फाइबर ऐड करेगी। पांचवी चीज़, एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस मोर, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पर्टिकुलरली दिन में एटलीस्ट आधा घंटा कोई ऐसी एक्सरसाइज करें कि आपका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है उससे आपका हार्ट रेट 20 से 25% एलिवेट हो। ठीक है, और ये एक्सरसाइज आप हफ्ते में 5 दिन करें। एक्सरसाइज के प्रूवन बेनिफिट्स हैं और रिसर्च के मुताबिक ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। ठीक है, छठी चीज़, और ये स्मोकर्स के लिए है कि स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है ये आपकी जो दिल की शरियानें हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के बिल्डअप को बढ़ाती है और आपको दिल के दौरे और फालिज जैसी बीमारियों के को प्रीडिस्पोज ज़्यादा करती हैं, और आपके चांसेस इन बीमारियों से मुतासर होने के बढ़ जाते हैं। एक और चीज़ जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ कर सकते हैं वो वज़न कम करना है। ठीक है, आपका आइडियल बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो 25 के लगभग होना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज के जहाँ तक कोलेस्ट्रॉल के ऊपर पॉजिटिव असरात हैं, उस तरह से आपकी जनरल वेलबींग और आपकी जनरल लाइफ के ऊपर भी पॉजिटिव असरात हैं। ठीक है, और जो चीज़ डाइट के हवाले से की जा सकती है अपनी खुराक में, ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल है।
और लीन मीट्स जिसके अंदर चिकन, फिश और अगर तो बड़ा गोश्त खाना है तो बग़ैर चर्बी के लीन कट्स जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाएं, और वो भी हफ्ते में एक आध बार। इसके अलावा आजकल लोग बहुत ज़्यादा फ़िश ऑयल्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, ये भी सप्लीमेंट्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल के ऊपर आपका बढ़ाती है और एलडीएल को कम करती है। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं डेफिनेटली जिसके अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। अगर आपको फालिज की बीमारी है या हो चुकी है, नई है या पुरानी है, आपको दिल का कोई अटैक है, ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं जिसके अंदर दवाइयों के ज़रिए आपकी कोलेस्ट्रॉल भी कम होती है, और रिसर्च के मुताबिक ये दवाइयाँ आपको फ्यूचर में इन अटैक्स से प्रिवेंट करने में भी मदद करती हैं। तो होपफुली ये जो एक मैसेज आज था वो डाइट और लाइफस्टाइल के हवाले से अपने कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने का, इसके ऊपर उम्मीद है आप लोग अमल दरामद करेंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे। थैंक यू।